तो सुना आप सभी लोगों ने? सुना बेटे, सुना। हमारे आदरणीय शंभू भैया को बड़ा सुंदर जवाब आया है और गीत भी बड़ा अच्छा आया उनकी ओर से। क्या बात, क्या बात। लेकिन शंभू भैया की बात नहीं समझ में आ रही हमको। क्या बेटे, क्या? मैंने कहा क्या कहा कि रुद्र 11वें वन शिव करते रघुवर का सम्मान। तो राम काज कर सदा मिटाते दुष्टों का अभिमान। ओ रखते जो भक्तों का मान, रखते जो भक्तों का मान, वो हनुमान है। इतना मुखड़ा गाने के बाद फिर मैंने अपने गीत में प्रसंग लगाए और क्या कहानियां जोड़ी। कहानियां शुरू होती है। सब लोगों ने कहा कि हनुमान जी की विदाई कर दीजिए। और क्या? तो राम जी और लखनलाल ने अपने अपने हाथ खड़े कर दिए। हमारे बस की बात नहीं है। कहा इनकी विदाई तुमसे कह भी कौन रहा है। राम जी ने कहा मैं इनकी विदाई नहीं कर पाऊंगा। लखनलाल को जब शक्ति लग गई थी तो यही बूटी लेकर आए थे। और का पाताल में रावण ले गया था, तब इन्होंने ही आकर के हम दोनों को बचाया था। पहला प्रसंग। दूसरा, जब माता सीता से कहा कि आप इनकी विदाई कर दीजिए, तो सीता मैया ने कहा कि हम अशोक वाटिका में पल पल आपके वियोग में तड़प रहे थे। काया मेरी जर्जर हो गई थी, हम तो अपने प्राण त्यागने वाले थे, और अगर समय पर हनुमान जी मुद्रिका न गिराते मेरे सामने तो हम भी अपने प्राण त्याग चुके होते। तीसरी बात, भरत जी ने कहा कि अगर 14 वर्ष पूरे हो गए थे और समय पे आकर के अगर हनुमान जी संदेशा ना देते कि प्रभु राम आ रहे हैं, तो मैं भी अपने प्राणों को त्याग देता। अच्छा, आपने कौन सी कहानी लगाई है बताइए? सुंदरकांड की कहानी लगाई ना। इतनी दूर से आए थे, कहानी लेते आते। कह रहे हैं अरे गुणियों में है ज्ञानवान, गुणियों में है ज्ञानवान, ज्ञानवान है। अब पूरा आपने हनुमान चालीसा पढ़ दिया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट दे हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। बस बेटे बस। ये सब क्या है? बाकी अगले मंच पे। अरे कोई कहानी आप ले आते, क्योंकि मैंने अपने गीत में कहानी दी थी आपको एक, कि आखिर किसी ने भी हनुमान जी की विदाई नहीं की, तो फिर हनुमान जी की विदाई की तो किसने की? ये बताया था। और का आपके लिए आगे छोड़ दिया था मैंने रास्ता। पूरा पैसा पानी में चला था। लेकिन अब आप भी बड़े होने का फायदा उठा रहे हो। कुछ भी कहो, अब आप बड़े हो, सोच रहे हो कि हम जो कहेंगे वही सब माना जाएगा। ऐसे थोड़ी, ऐसे थोड़ी। अब चूंकि बड़े हैं आप, आप लंबाई में बड़े हो तो हम लोग सेहत में बड़े हैं। चलिए गए, ठीक है, क्योंकि पहला पहला चक्र था और थोड़ा बहुत हो जाता है पहली पहली बार में। एक बड़ा सुंदर गीत आया आपकी ओर से। कौन सा बजे? कौन सा?
भाई नरन वाह। अरे आई हो कहाँ से गोरी अखियों में प्यार लेके, आओ भाई कैसे बेटे। आई हो कहाँ से गोरी अखियों में प्यार लेके, चढ़ती जवानी की ये पहली बहार लेके, दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके, दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके, कजरा मोहब्बत वाला। ऐसे नहीं बेटे, जैसे भैया गाए वैसे गाओ। एक कलाकार तो ऐसे वो गा रहे थे यही गाना। उन्होंने गाया दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके, कजरा मोहब्बत वाला कानों में ऐसे डाला। कानों में ओ का हमने सोचा कजरा कब से कानों में डाला नहीं, ओ का कजरे का भी विकास हो रहा है। लेकिन फिर बाद में संभाल लिया। आप कह रहे हैं क्या कुर्ता ये जाली वाला, कुर्ता ये जाली वाला, उस पे मोतियन की माला, तो कुर्ते ने ले ली मेरी जान। क्या बात, ओ का भावनाओं को समझो आप। अरे कुर्ते ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। आपने बताया क्या बताया, बाल रूप में हनुमान, बाल रूप में हनुमान जी, तरु रूप में हनुमान जी, क्या बात, वृद्धा रूप में हनुमान जी। फिर आपने कहा तोता बने हैं हनुमान। अच्छा चलो ये तो सब आपके गाने में था इसलिए आपने गा दिया। अच्छा किया। लेकिन आपके गाने में जो नहीं था, ब्राह्मण बने हैं हनुमान, ये गलत किया। ये आप इसको ऐसे ही बताए जा रहे हो। देखिए शंभू भैया, हाँ ये कैची मैची ना चलाओ। भैया देखो अपने अपने टर्न में बोलना। बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी मौका मिलेगा। या तो ऐसा गाना ना गाओ जिससे आपको लगे कि सामने से जवाब आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बेटे। या तो इससे कोई और मजबूत गाना हो वो गाओ, और कोई तगड़ा गाना गाइए ताकि आपको रास्ता काटने की कोशिश ना करनी पड़े। आज मजबूत गाना है नहीं, क्योंकि मजबूत गाना जिसमें थे वो बक्सा घर में भूल आए। अब आपने हनुमान जी की अवस्थाएं बता दी हैं, बाल रूप में, वृद्धा रूप में। देखिए हम भी कुछ ला रहे हैं। बिल्कुल सुने आप, सुनिए। कहना है क्या बेटे, क्या बेटे क्या, तो सीता के नैन दुलारे,
नैन दुलारे, हनुमान जी महाराज तो सीता के नैन दुलारे, रघुवर के सदा सहारे। सीता के नैन दुलारे, रघुवर के सदा सहारे, जिनकी उजागर कीर्तिमान, अरे जिनकी उजागर कीर्तिमान। तो बड़े भैया चारों युगों में हनुमान, बेटे वाह। हनुमान जी केवल त्रेता में नहीं, चारों युगों में है। अब पंक्ति भी कह रही कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। इसको कहते हैं जानकारी। इसलिए तो सीता के नैन दुलारे, रघुवर के सदा सहारे, जिनकी उजागर कीर्तिमान, तो चारों युगों में हनुमान। यही वो हनुमान जी महाराज हैं जिन्होंने किया क्या? रघुवर से मिलन कराए। क्या बात है, भगवान श्री राम से मिलन करा दिया। किसका? किसका? सुग्रीव जी का। इसलिए देखिए उनका तो मिलन करवाया ही है, लेकिन साथ साथ देखिए मैं कहाँ की बात कह रही हूँ। रघुवर से मिलन कराए, कहाँ पर? रघुवर से मिलन कराए, तो सीता की सखी बन आए। समझते रहिए। सीता मैया के स्वयंवर में उससे पहले जब भगवान श्री राम और माता जानकी जब एक दूसरे से नैनाचार हो गए दोनों के, तो माता जानकी की सखी बनकर के आ गए। और शंभू भैया ये प्रमाण इस बात का, हनुमान जी महाराज सीता मैया की सखी बने। और आज भी हमारे बुंदेलखंड झांसी में एक हनुमान मंदिर है, उस मंदिर का नाम है सखी के हनुमान जी। तो सुने आप, कहना रघुवर से मिलन कराए, सीता की सखी बन आए, और मिले श्रीमती से श्रीमान, अरे मिले श्रीमती से श्रीमान, तो नारी बने हैं हनुमान। चारों युगों में हनुमान, अब देखिए नारी बने हनुमान। पहले तो नारी बन गए, अब देखिए और क्या क्या बन गए। क्या बेटे? सुरसा के मुख में समाए, बात है जियो मेरे भाई। अमा बउआ का बजा रहे हो यार। सुरसा के मुख में समाए, अपना लघु रूप बनाया। छोटा सा रूप बना लिया हनुमान जी बाबा ने। सुरसा के मुख में समाए, अपना लघु रूप बनाया। और जब लंका जब चले कपीश्वर, कंचन का वरण सजाया। कंचन का वरण सजाया, कंचन का वरण सजाया। लंका जा रहे थे और वहां भी एक रूप धारण किया उन्होंने। चौपाई कह रहे कि कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। और ये इन्हीं जवाब की लाइनों पर ये 101 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। भैया हमारे श्री अखिलेश यादव जी, आप गौरा से पधारे हैं, आपकी तरफ से ये 101 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हो रहा है।
साथ में हमारे परम सम्मानीय आदरणीय श्रद्धेय श्री ओम प्रकाश सिंह हरकवंशी जी, भाजपा मंडल अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य भरावन हरिगवा, आपके करकमलों के माध्यम से ये 201 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। सम्मानीय महोदय जी को हृदय से नमन कर रही हूँ, आशीर्वाद की कामना है, बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद। लेकिन सुने आप सभी लोग, लंका जब चले कपीश्वर कंचन का वरण सजाया, रावण की जला दी लंका, रावण की जला दी लंका, रावण को बल दिखाया, अपने बल का परिचय करा दिया। रावण की जला दी लंका, अपना बल उन्हें दिखाया। तो कहना रैना देखी अंधियारी, हनुमान जी महाराज चले जा रहे थे, चुपके चुपके, अंधेरी रात थी और एक समस्या सामने आ गई। देखें आप, तो रैना देखी अंधियारी, द्वारे लंकनी थी न्यारी, गेट पर लंकनी मिल गई। और जब लंकनी ने एक बात कह दी, चौपाई मिली कि मोर आहार जहां लगी चोरा, क्योंकि हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे थे और जैसे ही सुना कि ये मुझे चोर कह रही है, हनुमान जी सोचने लगे अभी तो हमने कुछ किया भी नहीं और हमको चोर ठहराने लगी है। एक चौपाई और मिल जाती है कि मुठिका एक महाकपि हनी, तो रुधिर वमत धरनी ठन मनी। वाह बेटे वाह, सुनते जाइए भाई साहब। अरे रैना देखी अंधियारी, द्वारे लंकिनी थी न्यारी, और जब लंकिनी मिली तो अरे जिसमें भरा था अभिमान, लंकिनी में जिसमें भरा था अभिमान। तो यहाँ पर हनुमान जी का एक रूप और मिल रहा है, जिसमें भरा था हनुमान, अरे जिसमें भरा था अभिमान, मसक समान बन गए हनुमान, मसक समान, क्या बात है, बहुत छोटे से बन गए। बिल्कुल बिल्कुल। और जब छोटे बन गए तो जिसमें भरा था अभिमान, मसक समान बन गए हनुमान। पहले नारी बन गए, फिर मसक समान बन गए। एक टुकड़ा और सुनिएगा भाई साहब। क्या बात है। लंका जला के जल में, जियो नारायण जियो, शाबाश। लंका जला के जल में, हनुमान जी बाबा ने लंका जब जला डाली तब तो लंका जला के जल में जा अपनी पूछ बुझाई, अपने पूछ की आग बुझाने के लिए वो सागर में कूद पड़े। और जब कूदे, देखिए एक रूप और मिल रहा है भाई साहब, तन पे सिंदूर लगा के लाल रंग के कपिराई, तन पे सिंदूर लगा के लाल रंग के हो गए कपिराई। क्योंकि माता सीता को एक बार उन्होंने देखा,
कि वो अपने मांग में सिंदूर लगा रही थी। हाँ। हनुमान जी बाबा पहुंचे, बोले मैया आप ही अपने मांग में रोज रोज लाल लाल क्या लगाती हो, क्या बात, और इससे क्या होता है? क्या? तो मैया ने कहा बेटा ये लाल सिंदूर इसको कहते हैं, और जब इसको मांग में लगाती हूँ तो उसको देख करके मेरे प्रभु खुश हो जाते हैं और मेरे स्वामी की उम्र बढ़ जाती है। तो बाबा ने सोचा अगर इतने से लाल से भगवान की उम्र बढ़ जाती है तो क्यों ना अगर अपना पूरा बदन लाल कर लें, तब तो हमारे स्वामी और ज्यादा अमर हो जाएंगे। तो यही बात अपने मन में धारण करके किया गया। क्या? तन में सिंदूर लगा के लाल रंग के कपिराई, और एक जगह और श्वेत वर्ण धारे बाबा। हनुमान जी बाबा ने एक बार श्वेत रंग भी धारण किया। हाँ। और वो कब? जब उनकी भेंट हो गई शनि महाराज से। शनि महाराज को बहुत घमंड था अपने बल के ऊपर कि हमसे तो कोई जीत ही नहीं सकता है, और उनका घमंड चूर चूर किया। हुआ क्या? क्या? श्वेत वर्ण धारे बाबा जिनके स्वामी रघुराई। तो कहना है क्या? के रूप विकराल बन गए। हनुमान जी बाबा ने देखिए एक रूप और मिल रहा है। क्या? शंभू भैया, पहले नारी बने हनुमान, फिर मशक समान बन गए हनुमान, अब यहाँ क्या बन गए? क्या? अरे रूप विकराल बनाए उसका जब यज्ञ मिटाए। रावण जो यज्ञ कर रहा था विजय प्राप्ति के लिए, तो उसमें जो मंत्रों का उच्चारण कर रहा था, हनुमान जी महाराज ने एक ऐसा रूप बनाया, उस रूप को बना करके जो मंत्रों का उच्चारण कर रहा था उस मंत्र से एक अक्षर को उन्होंने गायब कर दिया। अच्छा किया, एक अक्षर को गायब कर दिया। होना चाहिए था भूतार्थ हारणी, उन्होंने हारणी की जगह कारणी कर दिया। वाह बेटे वाह। और इसलिए रावण का संहार हुआ। तो कहना तो रूप विकराल बनाए उसका जब यज्ञ मिटाए, तोड़ा है उसका अरमान। जो जीतने का अरमान लिए बैठा था, अरे तोड़ा है उसका अरमान। तो यहाँ पे मक्खी बने हैं हनुमान। तीन बातें मैंने आपको बताई हैं। नारी बने हनुमान, मशक समान बने हनुमान, और अब मक्खी बने हनुमान। क्या बात, सही जवाब पर है बेटे। ये भैया हमारे श्री लल्लन सिंह जी अर्कवंशी दुबग्गा लखनऊ, आपके द्वारा 101 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। बड़े भैया को धन्यवाद है मेरी ओर से। और हमारे भैया संदीप सिंह जी अर्कवंशी, आप जैत खेड़ा से पधारे हैं। 101 मुद्राओं का आशीर्वाद आपकी तरफ से भी आ रहा है। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुने, तोड़ा है उसका अरमान तो मक्खी बने हनुमान। और बेटे बहुत पैसा आ रहा। और का बहुत पैसा आ रहा है। और ये भैया हमारे वीरप्पन सिंह जी, क्या बात क्या है। बात। वाह, अरे बाप रे, बड़ा डेंजर नाम है भैया हमारे वीरप्पन सिंह जी अर्कवंशी। नाम तो डेंजर है लेकिन 20 रुपए, अरे कम से कम नाम का तो ध्यान रखिए। लॉकडाउन के कोई बात सिपाही है नहीं। बेटे। बहुत बहुत साधुवाद है बड़े भाई को, धन्यवाद है मेरी ओर से।